नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार, गोरखपुर से। आज हम सभी लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत फीचर लेखन का अध्ययन करेंगे। फीचर लेखन, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति अपनी समस्याओं को जब रूपांतरित करने का प्रयास करता है तो उसको हम फीचर लेखन के नाम से जानते हैं। आज के फीचर लेखन का जो विषय है, किसानों की बढ़ती समस्या, किसानों की बढ़ती समस्या विषय पर फीचर तैयार किया जा रहा है। आज हम किसानों की बढ़ती समस्या नामक विषय पर फीचर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखा जाए। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और भारत जैसे विकासशील देश में अधिकांश जो रोजगार के साधन मुहैया या प्राप्त होते हैं वह होते हैं खेती बाड़ी, अर्थात खेती बाड़ी करके। भारत में लगभग 64 से 65% आबादी कृषि कार्य करके अपनी जीवन निर्वहन करने का प्रयास करती है। इतने बड़े जनसंख्या जो खेती पर निर्भर होती है, तो ऐसे स्थिति में फिर भी आज का किसान, भारतीय जो किसान अन्य देशों की तुलना में किस तरह से बदहाली की स्थिति में जीवन यापन कर रहा है, आज वह हम इस फीचर लेखन के माध्यम से जान पाएंगे कि भारतीय किसान इतना संघर्षमय होते हुए भी, इतना परिश्रमी होते हुए भी अन्य देशों के किसानों से उसकी जो आर्थिक आय है या व्यक्तिगत आय है वह काफ़ी कम है। तो वह क्यों इतना ज़्यादा नीचे या निम्न स्तर का गिरा हुआ भारतीय किसान है, उसके बारे में इस टॉपिक यानी इस विषय के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखा जाए। स्वतंत्रता से पहले भी किसान समस्याओं से ग्रस्त रहा। आप देखेंगे जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो उससे पहले भी किसान समस्याओं से ग्रस्त था। लिखेंगे स्वतंत्रता से पहले भी, स्वतंत्रता से पहले भी भारतीय किसान है, पहले भी किसान समस्याओं से ग्रस्त रहा। किसान समस्याओं से ग्रस्त था और स्वतंत्रता के बाद भी, और यहाँ लिख लीजिए, और बाद भी 1 अरब से ऊपर भारत की आबादी में 1 अरब से ऊपर, लगभग 1 अरब 30 करोड़ भारत की जनसंख्या है। 1 अरब से ऊपर 1 अरब से ऊपर भारत की आबादी, 1 अरब से ऊपर भारत की आबादी में 70 से या यहाँ लिखें 65 से 70%
किसान ही हैं। किसान ही है। पूरे देश को किसान अन्न देता है और खुद भूखा सोता है। पूरे देश को किसान अन्न देता है और खुद भूखा सोता है। भूखा सोता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम क्यों न हो, सर्दी, गर्मी या बरसात, कैसा भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, वह कठिन से कठिन मेहनत या परिश्रम करके अपने खेतों में अन्न या अनाज पैदा करता है। किसान देश की अर्थव्यवस्था का नींव है। देश की अर्थव्यवस्था का नींव है। फिर भी उसका जीवन लाचारी एवं बेबसी का शिकार है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय किसान है उसका जो जीवन अत्यंत कठिन परिश्रम के आधार पर बना होता है। वह दिन रात अपने खेतों पर काम करके अन्न उत्पादन करता है जिससे देश के सभी लोगों को भोजन प्राप्त हो सके। फिर भी भारतीय किसान अन्य देशों के किसानों की तुलना में काफ़ी लाचारी और बेहोशी भरा जीवन व्यतीत करता है। इसके पीछे कई कारण यह है
कि किसान अपने खेतों में अनाज की जितनी मात्रा उत्पन्न करनी चाहिए उतने मात्रा को उत्पन्न नहीं कर पाता है, जिससे उसे कम से कम लाभ होते हैं। अब इसके पीछे कई कारण है कि किसान अपने खेतों में उतने ज़्यादा अनाज को क्यों नहीं पैदा कर पाता है। तो किसान अपने खेतों में उतने ज़्यादा अनाज को इसलिए नहीं पैदा कर पाता है क्योंकि उसे कई चीज़ों का अभाव में देखेंगे किसानों के उन्नति के लिए, किसानों के आर्थिक सहायता के लिए सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन किसान उसके सही ढंग से लाभ नहीं ले पाता है। क्योंकि उसमें पेपर वर्क और इतना ज़्यादा किसानों को उलझा के रखा जाता है, जिससे जो सामान्य स्तर से नीचे के जो किसान हैं, जो अनपढ़ किसान हैं, वह इन बैंकों, सरकारी दफ्तरों, सरकारी कार्यालयों का भ्रमण करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे उस स्तर का कोई बातचीत करने वाला वहाँ पर नहीं होता है। लोग उसको उपेक्षा करते हैं, हीन भावना से देखते हैं, जिससे किसान बैंकों में, जैसे सरकारी बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को कर्ज बहुत सस्ते ब्याज पर मुहैया कराए जाते हैं। सरकार की योजना है कि किसान जमींदारों या सूदखोरों के चंगुल में न फंसे, अपनी खेती बाड़ी के लिए जो आवश्यक उसे धन की आवश्यकता है वह सीधे बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्राप्त करके वह अपने खेतों में लगाए। लेकिन बैंकों का जो पेपर वर्क है, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का जो पेचीदा रास्ता है, किसान इसके चक्कर में नहीं पड़ता है और किसान क्रेडिट कार्ड का जो उसे लाभ मिलना चाहिए वह उससे वंचित हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वैज्ञानिक खेती नहीं करता है किसान, उसे सरकारी जो तंत्र हैं, जगह जब कृषि रक्षा इकाई खोली गई है इसलिए खोली गई है वो गाँव में जाएं और किसानों को उन्नतशील खेती या अपने उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में किसानों को प्रशिक्षण दें। लेकिन कृषि रक्षा इकाई के जो अधिकारी हैं वह किसानों तक पहुंच नहीं पाते हैं, वह किसी किसान के संपर्क में नहीं बनना चाहते हैं। किसान को किस तरह से अपने खेतों में ज़्यादा उपज लेनी है इसके बारे में वह किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं देते हैं। साथ ही साथ उन्नतशील बीजों का अभाव होने के कारण किसान उन्नतशील बीज यदि अपने खेतों में नहीं लगाता है, अच्छे प्रजाति का यदि बीज अपने खेतों में नहीं लगाता है तो उसकी जो उत्पादन क्षमता है वह गिर जाएगी। उत्पादन क्षमता को सही ढंग से बरकरार रखने के लिए हमें अच्छे प्रजाति के, अच्छे किस्म के बीजों को लगाने की आवश्यकता है। तो अच्छे बीज रहेंगे तभी हमें उत्पादन क्षमता बेहतर मिलेगी। दूसरी बात, अच्छी खाद की प्रबंध न होने के कारण आप देखेंगे कभी कभी खेती बाड़ी के समय खाद शार्ट हो जाती है, खादों की कमी हो जाती है। खादों की कमी हो जाने के कारण किसान मारा फिरता है इधर उधर और उसके बाद से वह अपने खेतों में डुप्लीकेट, जिसको हम कहते हैं नकली खाद डाल देता है, जिससे पौधों का उतना विकास नहीं होता है और इस तरह से किसान की फसल उस मात्रा में उत्पादित नहीं। आगे यदि हम देखें
कि किसान जो कि उतना पढ़ा लिखा न होने के कारण फसलों को कब लगानी चाहिए खेतों में, यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है किसान के लिए कि फसलों को कब लगानी चाहिए अपने खेत में, और फसलें की देख रेख कैसे करनी चाहिए, कब कब दवाओं का कब कब खादों का उस पर प्रयोग करना चाहिए, यह सब हमें देखने को नहीं। किसान यह जान नहीं पाता है उसे फसल कब लगानी चाहिए। किसान बस परंपरागत फसलों को ही लगाने का प्रयास करता है, व्यापारिक फसलों को नहीं लगाता। व्यापारिक फसलों जैसे पपीता हुआ, केला हुआ, ये सब करेला हुआ, ये सब जो व्यापारिक फसलें होती हैं, उड़द हुआ, मूंग हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, तो इन सब फसलों को, व्यापारिक फसलों को जब नहीं लगाता है तो ऐसे स्थिति में उसकी जो आय होती है वह दिन पर दिन वह गिरती चली जाती है। दूसरी बात, किसान अपने खेतों में यूरिया खादों का इस तरह से ज़्यादा प्रयोग करता है जिससे खेत की जो उर्वरा शक्ति है वह दिन पर दिन कम होती चली जाती है, और किसान ये समझ नहीं पाता कि आखिर हमारे खेत की कमजोरी क्या है। वह अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी नहीं कराता है। दूसरी बात है कि हमारा जो भारतीय किसान है फसल चक्र का नहीं जानता है कि किस फसल के बाद कौन सी फसल लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। जैसे दो प्रकार की जड़ों वाली फसल ज़्यादा होती है, एक मूसला जड़, एक झकड़ा जड़। तो इस तरह से फसल चक्र होना चाहिए। हमेशा धान गेहूँ की फसल न लगाएं, बीच में चना का भी, अरहर का, मटर का, इस तरह से फसलों में परिवर्तन लाएं जिससे फसल चक्र के माध्यम से खेत की जो उर्वरा शक्ति है वह व्यापक स्तर पर बनी रहे। और हरी खेती भी करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे भैंसा या सनई की लोग बुआई करने के बाद जब बड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें जुताई करवा देते हैं, जिससे उसकी टहनियाँ, उसकी पत्तियाँ, यानी उसकी सभी वनस्पतियाँ उसमें सड़कर एक जैविक खाद का प्रयोग काम करती हैं और अगले बुआई में फसल काफ़ी अच्छी हो। दूसरी चीज़ें हम देख सकते हैं कि जैविक खादों का किसान को ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद या कंपोस्ट खाद किस तरह से बनाई जाती है उसका भी सरकार के द्वारा किसानों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि आप जैविक खाद किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से आप कंपोस्ट खाद का यह करेंगे, गोबर की खाद को कैसे हम इस्तेमाल करें कि फसलें कभी बेहतर हो। कभी देखते हैं गोबर अत्यधिक हम खेत में डाल देते हैं तो जो वर्तमान फसलें होती हैं उसमें उकठा नामक रोग पकड़ लेता है, फसलें पीली होने लगती हैं, उकठने लगती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि मंडी का अभाव, नजदीक में मंडी नहीं है, समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा निश्चित की जाती है और सोसाइटी या समिति पर किसानों के फसल की खरीदारी तो होती है, लेकिन किसान सरकारी समिति पर का विश्वास नहीं करता है, वहाँ पर वो अपनी फसलों को बेचना नहीं चाहता। अब एक प्रश्न यह उठता है कि किसान अपनी फसलों को सरकारी समिति पर क्यों नहीं बेचना चाहता है? क्योंकि सरकारी समिति पर के जो कामकाज हैं दिल लतीफ़ी हैं और इस तरह से गैर जिम्मेदाराना है, गैर जिम्मेदारियों के साथ लोग काम करते हैं, जिससे किसान के जो पैसे होते हैं, जो खून पसीने के जो पैसे होते हैं वह रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे किसान काफ़ी बार अपने पैसों को प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाता है, जिससे किसान अप्रसन्न होकर सरकार कितने भी समर्थन मूल्य पर घोषणा करते हो कि इस बार सोसाइटी पर यह भाव दिया जाएगा, लेकिन किसान वहाँ पर देना
नहीं चाहता है। तो मंडियों का प्रभाव भी किसान के जो आर्थिक जीवन है उस पर बहुत गहरा पड़ता है। तो इस प्रकार से किसान की समस्या है। समझ गए सभी लोग? धन्यवाद।